फाउंडेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अस्मिता सिंह मलिक। हम बात करते हैं सरबत दा भला की, लेकिन हम इसमें जोड़ते हैं विमेन एम्पावरमेंट को भी, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम इस पूरे दुनिया की बात करते हैं तो महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कहीं ज़्यादा है। और जब विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो आज भी ऐसे हजारों मुद्दे हैं, ज़रूरत है जिनको देखने की, जिनके लिए कुछ करने की। और हम ऐसे लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट में बहुत कुछ किया है, कर रही हैं और बहुत कुछ उनके अनुभव के साथ जुड़ा है। आइए आज भी हम विमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात करेंगे कि किस तरह से अगर किसी तरह की मुसीबतों में कोई लड़की या कोई महिला घिरी है तो वहाँ पे हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत होती है एक सोच की कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे हाथ ऐसे होते हैं जो आपकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और आपकी मदद हो जाती है। आइए मिलवाती हूँ मेरे साथ कौन कौन मेहमान हैं। इंटरनेशनल सिख काउंसिल की चेयरपर्सन बीबी तरविंदर कौर जी खालसा, जो कि सोशल जस्टिस में भी काफ़ी एक्टिव हैं, बहुत सक्रिय हैं, बहुत कार्य कर रही हैं। इसी के साथ मेरे साथ हैं होप बीलिट, एक एनजीओ है, उनकी रूही हक मेरे साथ हैं। और साथ ही हमारे हैं एक ऐसी लड़की जिसने अपने जीवन में वो मकाम हासिल किया है जो बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए एक उदाहरण बन सकती है, एक एग्जाम्पल बन सकती है, ये सिखा सकती है कि हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता, हिम्मत करने से बहुत कुछ हो जाता है। सत श्री अकाल, हेलो, हाय। नमस्ते सुंदर जी, थैंक यू। इनका नाम है किरण वाटी, ई रिक्शा चलाती है। और इनकी बचपन की जो कहानी थी जो मुझे पता लगी, एक बार हम लोग खाना खिला रहे थे सराय काले खान में, और तब मैंने किरण को देखा। ये बहुत मेहनत से ई रिक्शा चला रही थी और 2-3 बार आके राजमा चावल से हमारी कहानी शुरू हुई। और जब ये आई तो मैंने इनसे पूछा कि इनकी लाइफ में कैसे लड़की हो के कैसे ई रिक्शा चला रही है, क्योंकि दिल्ली में यही बहुत बड़ी बात है, एक बच्चा सा ई रिक्शा चला रहा है। तो उसने बोला हाँ मैं लड़की हूँ मैम, लेकिन लड़का होकर मुझे करना पड़ता है ये काम। और फिर इन्होंने कुछ अपनी कहानी सुनाई कि बचपन में इनके पेरेंट्स नहीं रहे और इनकी मासी ने इनको कैसे पाला, इनके भाई को दे दिया गया किसी ऑर्फनेज में। तो ये कहानी सुन के मुझे लगा कि इन सब तकलीफ़ों के बावजूद ये कितना अच्छा काम कर रही है, इसने हिम्मत नहीं हारी। जबकि कोविड में आपको पता है कि कितनी तकलीफ़ थी, तो उसमें भी इसने मतलब ये नहीं किया कि भीख मांगो या कुछ, वैसे भी हालात आए थे इनके सामने, लेकिन इसने वहाँ से भी निकल के पहले पैदल रिक्शा खींची, जो कि एक मर्द के लिए भी बहुत ही इट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू डू। और इसने वो किया और फिर वो नहीं कर पाई तो फिर ई रिक्शा की ओर गई। और फिर वो डेली जो भाड़ा होता है वो सब बनाने में और घर का खर्चा चलाने में अकेली बच्ची, क्योंकि इनकी मासी की टांगों को लग चुका था एक्सीडेंट, जो कि एक कार एक्सीडेंट में कोई मार के चला गया और मतलब मदद नहीं की थी, उस निकल गया था। तो उनकी भी ट्रीटमेंट चल रही थी, तो इसने अकेले घर को संभाला ई रिक्शा चला के। तो फिर हमने सोचा कि ऐसे जो ऑलरेडी हिम्मत नहीं हारता है उसको थोड़ा सा भी आप बढ़ावा दे दें तो वो बहुत आगे निकल सकता है। तो यही सोच के फिर हम सब ने मिलकर अपनी टीम ने इनको एक ई रिक्शा दिलवाई, और अब इनके पास अपनी ई रिक्शा है और ये पढ़ाई की और तत्पर है। इन्होंने 10th स्टैंडर्ड किया हुआ है और हम सब की इच्छा है कि 11th करें, पढ़े लिखे और आगे बढ़ें। आपसे जानना चाहूँगी, इतनी तकलीफ़ें आप झेल रही थी, पेरेंट्स नहीं थे, इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मैं खुद से कुछ काम करूँ, कमाई करूँ? हमारी ये कहानी अगर आप समझो तो कहानी है, मगर ये रियलिटी है। हमें ये नहीं पता ये कहानी है क्या है, लेकिन हमने इसलिए स्ट्रगल इतना किया क्योंकि हमें वो चीज़ चाहिए थी, अगर हमें हासिल करनी है। क्या सोच थी तब क्या सोच थी आपके मन में जब आपने सोचा कि मैं ई रिक्शा चलाऊँ? जी, हमारी सोच ये थी, हम पैडल रिक्शा जब हम खींचे, हमने सोचा कि कुछ समय अपनी माँ को भी दे पाएंगे, कुछ समय अपने लिए भी बच जाएगा और उनकी टांग को भी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि उनके टांग टूटे थे तो घर में थी वो। तो हमने पैडल रिक्शा खींचा और फिर हमने धीरे धीरे लोगों को देख के ई रिक्शा सीखा और फिर हमने चलाना शुरू। लोग आपको देखते थे कि मदद के लिए आपके पास रूही अब पहुंची, उनके बारे में कुछ कहेंगे? जी, वो हमारे पास पहले तो कोई पहचानता नहीं था, हम लड़की हैं, लेकिन ये मैम थी जिन्होंने हमें पहचान लिया था। पहले तो हम डर गए थे कि क्या बोलेंगी, क्या है। हम राजमा चावल खाए, विश्वास नहीं था, है ना? हाँ, कि पता नहीं कौन है। हाँ, हम राजमा चावल खा के ना जाने वाले थे, लेकिन मैम ने हमें बोला इधर आओ, एक बात पूछनी है आपसे। फिर हमारे साथ फ़ोटो लिए,
हमें 500 रुपये भी दिए थे उस दिन। 1 तारीख था, 1 जनवरी था, और उस दिन हमारे को हमसे पूछा। फिर हमारे को लगा कि ये मैडम, हमें लगता कोई अच्छी मैडम है, फिर इन्हें सर्टिफिकेट दिखाया जाए। फिर हम एक एक कोर्स किए थे, वो दिखाने के लिए आए। फिर मैम ने हमें बोला कि तुम्हें अपना रिक्शा मिल जाए तो कैसा लगेगा। तो मैंने कहा मैम थैंक यू मैडम। फिर हमें इन्होंने रिक्शा दिलाए थे। जब रूही आपसे मिली उसके बाद आपके जीवन में किस तरह के चेंजेस आए फिर? जी, बदलाव ये आया कि हम बहुत टेंशन में रहते थे, उसका किराया कैसे निकलेगा और हमसे कोई गाड़ी की चाबी नहीं छीनेगा, ये परेशानी हमारा दूर हुआ। फिर हम घर में दवाई ववाई सब आसानी से ले सकते हैं और आज स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आप पढ़ाई भी कर रही हैं? हाँ जी, 11। तो पढ़ लिखने के बाद अब क्या कुछ है ड्रीम, क्या कोई सपना ये बनना चाहती हो आप? हमारा ड्रीम ये है कि हम आगे बढ़ें और दूसरों के काम आए, हम ये चाहते हैं। आप भी क्या रूही जी से आपको लगता है ताकि हमारे जैसी कोई लड़की अगर सड़क पे रहेगी और वो अगर होगी तो हम उसे भी आगे बढ़ाएंगे और उसकी जैसे हमारी हेल्प हुई है वैसे उसकी। जिन हालातों का सामना आपने किया, आपने उसमें हिम्मत हारी नहीं, हिम्मत को बढ़ाया, और आपको फिर जब आपने एक कदम आगे बढ़ाया तो और बहुत सारे कदम आपके साथ जुड़े। अब आप पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में है। ऐसी और बहुत सारी लड़कियां होंगी, बहुत सारे लोग हैं, उनको लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ कि मैंने इतना करा है। कई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है, सब कर रहे हैं, लेकिन हम देखते नहीं हैं। कुछ लोग देखते हैं और कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे हर कोई रूही नहीं होती जो हेल्प कर देगी, हर कोई एक जैसा इंसान नहीं है। रूही दीदी होपलेट की मैम है, थैंक यू फॉर होपलेट। आपने मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व किया और ज़िंदगी को बदल दिया। और बीबी खालसा जी ने हमें इस मौका दिया कि हम इस मौके में हम उनके बीचों बीच खड़े हैं और स्टैंड है और हम बात कर रहे हैं। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। अच्छा, बीबी तरविंदर कौर जी, मेरे ख्याल से अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां और होंगी और बहुत सारी महिलाएं भी होंगी। ये तो चलिए एक है कि इसको खुद सबसे पहले हिम्मत करी, तो आप इस तरह के हालातों में जीने वाले बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा आप सबके सामने मजबूर एक लड़की को कैसे सहारा दिया रूही जी ने। मैं पहले तो सबसे पहले इनका थैंक्स करती हूँ। और ऐसी लड़कियों को हमें सब एक इंसानियत की सेवा जो है, इंसान का सबसे पहला धर्म जो है वो इंसानियत है, उसको अपने अंदर पैदा रखो और ऐसे लोगों की, ऐसी लड़कियों को सपोर्ट करके उनको अच्छा जीवन दे करके, जीवन की जांच सिखा करके, जीने का रास्ता दिखा करके जो सपोर्ट कर सकते हैं वो आगे आएं और ऐसे मदद करें। भगवान इसी के अंदर है, परमात्मा ऊपर नहीं बैठा, ऊपर पत्थर और मिट्टी बड़ी हुई है। परमात्मा इंसानों के बीच में बसता है। इंसानियत रख के इंसानों की सेवा करो, ये सबसे बड़ी परमात्मा की भक्ति है और इंसानों की सेवा है। अगर ऐसे लोग आगे आकर के ऐसी मजबूर लड़कियों की अगर मदद करके उनको अच्छा जीवन देंगे तो मैं सोचती हूँ अगर एक इंसान अच्छा है तो समाज अच्छा है, अगर समाज अच्छा है तो देश अपने आप खुशहाल और अच्छा बनेगा। सो हमें सबको ऐसा उपराला करना चाहिए और आगे आना चाहिए, ऐसी लड़कियों को सपोर्ट करके स्टैंड करने के लिए। जी, आप भी मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि एक तो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस आई थिंक हम लोग कभी भूल जाते हैं क्योंकि पैसा आ जाता है किसी और ज़रिए से। तो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस की, एजुकेशन छोड़िए मत, क्योंकि जब आसानी से पैसा आता है मैं इसको ही बोलती हूँ कि पढ़ाई लिखाई मत छोड़ो। उससे इंसान, मतलब मैं भी एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली की हूँ और इंसान कहीं से भी कुछ भी करके, छोटी नौकरी करके भी बहुत लोगों की मदद कर सकता है, उसको अमीर होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो बस हाथ बढ़ाइए और आपको ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। जैसे मेरे दोस्त हैं सर्कल में, अकेले कोई भी कुछ नहीं कर सकता, वो सब जुड़ के हम लोग एक रुपया भी जोड़ेंगे तो बहुत सी रिक्शाएँ आ जाएंगी ऐसे किरणों के। सो मैं आपका गोकुल मिडास फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दिल से, जिन्होंने ये बहुत बड़ा एक मैसेज है समाज के लिए, जिन्होंने पूरी दुनिया में ये पहुँचाने का कार्य किया। मैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। और इंद्रप्रीत सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो इतनी समाज सेवा के लिए हर तरफ से हर कदम आगे बढ़ा करके ये समाज की जो सेवा करते हैं। रूही जी का धन्यवाद करती हूँ। सबसे
ज़्यादा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने ये समाज में मैसेज देने का कार्य करा। इश्मिता जी बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ऑल द बेस्ट। मैम आपका नाम क्या है? इश्मिता। थैंक यू अस्मिता मैम। और ग्लोबल मिडास फाउंडेशन, ग्लोबल फाउंडेशन। फाउंडेशन, मिडास फाउंडेशन के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं। ये न्यूज़ चैनल के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमने नहीं बोले थे, आप बोले। थैंक यू। थैंक यू।